का। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं। लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर, कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा ले कि इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना। वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं। उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है, उर्दू में कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज़। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज़। आज वो जहेज़ शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज़ के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो कल शादी करे और फिर जहेज़ ले ले। ये सुनने के बाद भी अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया, काफ़ी है, अब बाराती कह दे रहा हूं, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के ज़माने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाक़यात आपके सामने हैं। नमाज फ़र्ज है, दिन भर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। ज़कात फ़र्ज है, लेकिन इस्लाम ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ सब गरीबों में दे दो और ख़ुद फ़कीर बन जाओ। ये भी जायज़ नहीं है। देख रहे हैं आप, और जो ऐसा करता है वो बेवकूफ़ और पागल है। इस्लाम ने जितना बताया उतना दो, उसके बाद जो और दे सकते हो वो तुम्हारा सदका और खैरात होगा। ज़कात जितनी बनती है उतनी तो दो कम से कम, लेकिन पूरा का पूरा सब कुछ लुटा देना और अपने आप को कंगाल कर देना, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। आखिरी चीज़ है इस्लाम की हज, बहुत बड़ी नियामत है। हज फर्ज है। अगर आपके पास इस वक्त हज की इस्तिताअत हो गई है, लेकिन 2 साल के बाद आपकी बेटी की शादी है और आप हज का फार्म नहीं भर रहे हैं, तो आप गुनाहगार हैं। ये सोचकर पहले बेटी की शादी कर दें, उसके बाद हम हज करने जाएंगे। नहीं, आपके पास हज का पैसा हो गया, हज की इस्तिताअत हो गई, आपको जाना पड़ेगा। इस साल फार्म भरिए, किस्मत में होगा तो आपकी मंजूरी आ जाएगी, नहीं होगा तो फिर देखिए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बेटी की शादी के इंतजार में आप रुक रहे तो गलत कर रहे
करें, क्योंकि बेटी की शादी में खर्च करने की इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी है, लेकिन हज को फ़र्ज़ किया है और हज की फ़र्जियत इस्लाम के अंदर मौजूद है। और अगर कोई अमीर आदमी जो अभी तक हज की इस्तिताअत रखता है 3-4 लाख रुपए खर्च करके हज करने जा सकता है, लेकिन नहीं जा रहा है, अगर इसी हाल में उसकी मौत हो गई तो माता अलल मजूसिया, तो वो मजूसियत की मौत मरेगा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो इस्लाम पर नहीं, मजूसियत की आग का पुजारी होकर मरेगा, उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। माता अलल मजूसिया, वो मजूसियत पर मरेगा। एक हदीस के अंदर आता है माता अला 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 गैरिल फितरा, वो इस्लाम के खिलाफ गैर इस्लाम पर मरेगा, यानी उसका इंतकाल इस्लाम के ऊपर नहीं होगा। हमने मामूली चीज़ समझ लिया है, लेकिन इस्लाम के अंदर हज फ़र्ज़ है, वहाँ तक जाना ज़रूरी है। लेकिन ये भी नहीं कहा कि आपके पास वहाँ तक जाने की ताकत नहीं है तो अपनी दुकान बेच दो, दुकान का सारा माल बेच दो, आप अपना मकान बेच दो और हज करने जाओ, ये भी नहीं कहा है। इस्लाम मुअतदिल है, इस्लाम एतदाल चाहता है, बीच का रास्ता चाहता है। अगर तुम्हारे पास ताकत है वहाँ तक जाने की तो जाओ। ज़कात अगर तुम पर फ़र्ज हो रही है तो दो, रमज़ान के रोज़े तुम रखो, लेकिन यह भी नहीं कहा कि मुसलसल और पैर दर पे रखते चले जाओ, हमेशा रखो कभी ना छोड़ो, यह भी नहीं कहा है। अगर ऐसा करते हो तब भी गुनाहगार हो। तो ये इस्लाम मुअतदिल है, एतदाल एतदाल उसके अंदर है, मियान रवि और बीच का रास्ता है। इस्लाम दीनु सहल है, ये आसानी चाहता है। मैं जानता हूँ कि नमाज फ़र्ज़ है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन मौलाना जर्जीस को कुर्सी से बांध दिया गया है। कुछ गुंडे हमसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मार रहे हैं। इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब, नमाज इस वक्त भी माफ नहीं। देख रहे हैं आप, जर्जीस साहब कह रहे हैं जालिमों मार लेना मुझे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, कम से कम मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये कहना पड़ेगा जर्जीस साहब को। छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर बंधे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार कहिए जालिमों छोड़ दो मुझे ताकि मैं वुजू बना लूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं खोले जाएंगे। तब भी नमाज फर्ज है। अगर वुजू बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो दिल में नियत कर लो वुजू की। सुन रहे हैं? मार पड़ रही है, दुश्मन सामने खड़ा है, नौजवानों तुम्हारे ऊपर तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है और फिर भी तुम सोते रहते हो, बने हो मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला। और सुनो, मार लग रही है, डंडों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमारी रूह निकल जाएगी, क्योंकि लिंचिंग करने वालों ने हमें छोड़ा नहीं है, मार मार के मार ही डाला है। इनको नशा है किसी ताकत का, इनको नशा है किसी के पावर में होने का। इनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी कितनी वीडियो बन जाए, हमारे ऊपर जिसका हाथ है वो कुछ नहीं होगा। न पुलिस हमारी FIR करेगी, और करेगी भी तो सरकार हमारे मुकदमे वापस ले लेगी। इनको मालूम है ये सब कुछ, उस नशे ने इनको मजबूर कर दिया। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। आसानी क्या है? नमाज फर्ज है, ये सख्ती है। लेकिन आसानी क्या है? अगर वो तुम्हें वुजू नहीं बनाने दे रहे हैं तो तुम दिल में नियत कर लो वुजू की। अगर वो तुम्हें खोल नहीं रहे, किबले की तरफ तुम्हारा चेहरा नहीं करने दे रहे हैं, तो दिल में नियत कर लो, अगर मेरा चेहरा खुला होता तो मैं किबले की तरफ कर लेता। आय अल्लाह, मेरे लिए किबला आज बदलने की ताकत नहीं है मेरे लिए, ये लोग मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं कर सकते। लेकिन आइनमा तवल्लु वजूहकुम, हम जहां कहीं भी हैं, जिस तरफ भी मेरा चेहरा है, तू तो अपने इल्म के एतबार से हर जगह है। आय अल्लाह, मेरी नियत को ही मेरे लिए किबला बना दे। लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना पड़ेगी। अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, हाथ पैर बांध दिए गए हैं, तो जबान से ही कह दो अल्लाहु अकबर। हाथ नहीं बांध पा रहे हो तो मत बांधो। अब अगर तुम्हें हाथ बांध कर दुआएं नहीं
पढ़ने का मौका मिल रहा है तो ऐसे ही पढ़ते रहो जबान से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। नमाज इस हाल में भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगी। आसानी यह है कि जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है। सहूलत भी देखो, वुजू के लिए वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है तो दिल में नियत कर लो, हो गया। यह है आसानी। इस्लाम दीनुस सहल है। इतनी आसानी दुनिया की किसी मजहब के अंदर नहीं है। सफर में रमजान का रोजा नहीं रख सकते हो, सफर में है, जा रहे हो, छोड़ दो, कोई मुज़ायका नहीं। व इन कुंतुम फी सफरिन, अगर तुम सफर में हो तो तुम उस रोजे को छोड़ दो। जब सफर पूरा हो जाए, बाद में जितने रोजे तुम्हारे छूटे हैं वो रमजान के बाद उन्हें पूरे कर लो। मेरे भाई, ये कुरान इस बात की इजाजत देता है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है। बच्चा रो रहा है, भूखा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है, और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है। बच्चा रो रहा है और मां टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, मां देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना, यानी मां को टीवी के सीरियल की फिक्र ज्यादा है, बच्चे की फिक्र ज्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, हट चुप चुप, पहले देखने दे, चुप चुप, मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए। जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं, उसकी फिक्र नहीं कर रहा है। जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहाँ हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहाँ मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह है नमाज से एराज। यहाँ मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहाँ अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मजा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मजा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, यह है नमाज से एराज, यह है नमाज से एराज। जो नमाज